बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, जिनको मीठे टिकड़े भी कहा जाता है। शबरात पर या मुख्तलिफ त्योहारों पर लोग इसको बनाते हैं और बड़े शौक से ये खाए जाते हैं। ये इतनी पुरानी रेसिपी है कि हमारी नानी दादियाँ जो है इसको बनाया करती थी और जैसे सर्दियाँ आती थी काफी सारी बना के रख देना और फिर वो सब बहुत शौक से खाते थे। तो आज वही मेरी जो है पुरानी रेसिपी है और मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मजे की बनती है और आप एक दफा खाने लगेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, दिल करेगा बस इसको खाते चले जाएं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस आपने सारी वीडियो में मेरे साथ रहना है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक परात ले ली है, बर्तन ले लिया है और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। आप जब भी मैदे को यूज करें इसको छान लिया करें, छाने बगैर कभी भी यूज ना करें। 2 कप यहाँ मैदा ले लिया मैंने और अब देखें ये पिसी हुई चीनी है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर जार में। अब 2 कप हमने मैदा लिया है तो 1 कप हम पिसी हुई चीनी लेंगे, यानी मैदे का हाफ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी डाल देते हैं। अब हाफ कप इसके अंदर डालेंगे हम सूजी। ये आम नॉर्मल सूजी है जो हलवा वगैरह बनाते हैं या हम मुख्तलिफ रेसिपीज में यूज करते हैं, ये वही सूजी है। हाफ कप इसके अंदर हम डाल देंगे सूजी का। अब हाफ कप ही हम इसके अंदर डालेंगे नारियल का बुरादा, जो क्रश किया हुआ नारियल होता है, बारीक मिल जाता है बाजार में इजीली। ये हम खोपरे का बुरादा या नारियल का बुरादा। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा। मिल्क पाउडर डालने के बाद 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून कह ले हम इसके अंदर सफेद तिल डालेंगे। ये सारी चीजें मिलाकर इसे थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मेल्टेड घी। ऑयल ना आप इसके अंदर डालिएगा, उससे ये खस्ता नहीं बनती। सर्दियां हैं तो इसलिए घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। इस तरह हम इसके अंदर मेल्टेड घी डाल देते हैं और जिस तरीके से हम समोसा बनाते हुए उसकी डो को हम पहले थोड़ा सा इस तरह रब कर लेते हैं हाथों पर, इस तरह हम इसे भी थोड़ा सा रब करेंगे ताकि अच्छे तरीके से घी इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। घी को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसके अंदर डालेंगे। मेरे पास इस वक्त केवड़ा एसेंस है, आप इलायची पाउडर या इलायची एसेंस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें नीम गर्म दूध है मेरे पास। बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं है कि जिससे हाथ जले, बस हल्का सा जिसे आप गुनगुना कहते हैं उस तरीके से हमारा दूध थोड़ा गर्म है। ये अब थोड़ा थोड़ा डाल के एक हार्ड डो हम इसकी गूंद लेते हैं। ये देखें हमारी एक हार्ड डो हमने इसे तैयार कर लेनी है। इसे अच्छे से गूंद लेंगे हम और अगर आपके हाथों को ये चिपके तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, उससे ये है कि आपके हाथों को ये छोड़ देगी। अच्छे से अब हम इसे गूंद लेते हैं। डो देखें हमारी हार्ड थोड़ी सी तैयार हो गई है और अब इसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, फिर टिक्कियाँ तैयार करते हैं। किसी चीज से ढांक के इसको रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है और आप चाहें तो इसे, अगर आपके पास सही टाइम है, खुला टाइम है, तो आप इसे 15 से 20 मिनट भी आटे को रेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम की शॉर्टेज है तो इसलिए मैंने यहाँ से 5 से 6 मिनट इसको रेस्ट दिया। चलें अब इसकी टिक्कियाँ बेलते हैं। आप चाहें तो सरफेस पर भी आप इसे बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर हम सबसे पहले ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगाकर अब हम आटे का हाफ ले लेते हैं। फिलहाल इस तरह रोलिंग पिन को भी थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं। रोटी से हमने इसे थोड़ा सा मोटा बेलना है। बस ये चीज देख लें कि इतनी मोटी हमारे ये टिकड़े होने चाहिए। अब हम इसे ग्लास की मदद से या कटर है तो आप कटर की मदद से जिस साइज में आपको टिकड़े चाहिए हो उस साइज से आप इसे काट लें। तिल मैंने इसके ऊपर नहीं लगाए क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे अगर आप बाद में तिल लगाएंगे तो वो तिल उतर जाते हैं, इसलिए तिल इसके अंदर ही डालने पड़ते हैं। ये देखें इस तरह हमने कटर से इसको काट लिया। अब इसे फ्राई करते हैं। चलें अब इसे डालते हैं घी में।
1.5 मिनट तक आपने छेड़ना नहीं है इसे, और फ्लेम इसकी लो से मीडियम फ्लेम में आप इसे फ्राई करें, हाई ना करें। अगर आप हाई करेंगे तो फिर ये जल जाएंगी और मज़ेदार बन नहीं पाएंगी। आपने फ्लेम का खास तौर पर ख्याल रखना है, अगर ये हाई होंगी तो ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। देखिए माशाल्लाह किस तरीके से फूली हुई हमारी टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। आप यकीन जाने खाने में ये इतनी डिलीशियस होंगी कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार खाएं। इसी तरह हम दूसरी टिक्कियाँ डालेंगे जो काटी हुई हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता आपने हल्की आग पर इसे खस्ता होने देना है। व्यूअर्स, हमारी गर्मा गर्म मीठी टिक्कियाँ और या मीठे टिकड़े कह लें आप, बिल्कुल रेडी हैं। आप जब मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है। आप सारी फैमिली का दिल जीत लेंगे। जब भी इस तरीके से मेरे भाई बहन इसको बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि क्या ही आपने रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ, देखे ज़रा इसकी आवाज़ सुने, कितनी ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी और नरम, इतनी टेस्टी और मज़ेदार। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर मेरा पेज है मारिया खान के नाम से, उसे लाइक कर दीजिए, उसे फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।